निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी पर विस्तृत विवरण। परिचय। भारतीय संविधान के भाग 4 पार्ट 4 में अनुच्छेद 23 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन किया गया है। ये तत्व राज्य के लिए ऐसे निर्देशक सिद्धांत हैं जिन्हें ध्यान में रखकर शासन को संचालित करना चाहिए। ये तत्व किसी भी नागरिक को प्रत्यक्ष रूप से अधिकार नहीं देते, परंतु यह संविधान का एक महत्वपूर्ण नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अग्रणी नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त बनाना, संविधान द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति करना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 से ली गई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उठे सामाजिक आर्थिक मुद्दों का समाधान शामिल है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके अंतर्गत विषय वस्तु। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की परिभाषा वही होगी जो मौलिक अधिकारों पार्ट 3 में राज्य की दी गई है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालयों में लागू नहीं किया जा सकता, परंतु ये राज्य के लिए अनिवार्य है। अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा और असमानताओं को समाप्त करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन मिले, धन और उत्पादन के साधनों का नियंत्रण समाज के हित में हो, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, शोषण और आर्थिक व्यवस्था की एकाधिकार प्रवृत्ति रोकी जाए। अनुच्छेद 39A सभी को न्याय तक समान पहुंच हो, विशेष रूप से गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। 42 संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 14 ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाएगी और उन्हें सशक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 41 राज्य रोजगार, शिक्षा और जन कल्याण सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 42 श्रम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियां प्रदान की जाएंगी और मातृत्व राहत की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 43 श्रमिकों को जीवन यापन की उपयुक्त दशाएं और न्यूनतम वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 43A उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। 42वां संशोधन 1976। अनुच्छेद 38 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए लागू की जाएगी। अनुच्छेद 35 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। 81वां संशोधन 2002 द्वारा परिवर्तित। अनुच्छेद 36 अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा, पोषण के स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार। अनुच्छेद 48 पशुधन और कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा, विशेषकर गौ हत्या पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्य जीवन की सुरक्षा। 42वां संशोधन 1976। अनुच्छेद 79 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। 1 न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, इन तत्वों को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। 2 सकारात्मक दिशा, राज्य को कल्याणकारी कार्यों की प्रेरणा देते हैं। सामाजिक लोकतंत्र की नींव, आर्थिक और सामाजिक न्याय की ओर संकेत। 4 संविधान की आत्मा, देश की भावी दिशा का संकेतक। नीति निर्देशक तत्व बनाम मौलिक अधिकार। बिंदु मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व प्रकृति, नकारात्मक सकारात्मक प्रवर्तनीयता, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक न्याय संरक्षित करता है। व्यक्ति के अधिकार, समाज का हित। कई बार टकराव की स्थिति आई है, जैसे केशवानंद भारती केस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों का संतुलन आवश्यक है। प्रमुख सुधार और संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। कई नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। अनुच्छेद 39A, 43A, 48A। 86 संशोधन 2002 अनुच्छेद 45 को संशोधित कर बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। निष्कर्ष। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के आदर्श और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करते हैं। वे एक आदर्श समाज और कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करते हैं। हालांकि ये न्यायालय में लागू नहीं होते, लेकिन राज्य की नीतियों और योजनाओं की आत्मा इन्हीं सिद्धांतों में बसती है।
इन तत्वों के द्वारा संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय लोकतंत्र केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे ये से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।